जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो रेलवे एग्ज़ाम है वो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पहले वाले वीडियो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहां पे हम इम्पोर्टेंट जीएस प्रैक्टिस सेट करे थे। तो आप इस चैनल पर नए हो तो साथ साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए जो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो किसी भी देरी करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि एग्ज़ाम का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? जो जंतु होते हैं वो अन्य जंतुओं का भी शिकार करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि परभक्षी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी कि परभक्षी। जो जंतु अन्य जंतुओं का शिकार भी करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परभक्षी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन यानी क्या है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा केरला, या ऑप्शन बी मिजोरम, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन ए। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये केरला में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो ये सभी आप क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए और साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन टू का साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? यानी कि केरला में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थ्री क्या है हमारा? क्वेश्चन थ्री हमारा, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए गाय, या ऑप्शन बी सीता, या ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट, या ऑप्शन डी हर्मीज। तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है जहाँ पर हम सभी जीवधारी रहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। तो ऑप्शन सी यानी कि राइट आंसर। ये भी आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं तो करिए। यानी कि क्वेश्चन फोर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन फोर है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, यानी कि वो सदैव कैसा होता है? जो हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टा होता है, या ऑप्शन बी सीधा, या ऑप्शन सी वृत्ताकार, या ऑप्शन डी लंबवत। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन, यानी कि इनमें से हमारा राइट कौन सा होगा? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा वो सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फाइव, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इकोसिस्टम, परितंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। उसमें ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हरे पौधे, या ऑप्शन बी जल, या ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, या ऑप्शन डी कार्बनिक ऊर्जा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपका कौन, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत, तो क्या है परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत? सौर ऊर्जा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन करते रहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन सिक्स, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया? ये ऑप्शन है हमारे इनमें से, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1965 में, या ऑप्शन बी 1970 में, या ऑप्शन बी 1972 में, या ऑप्शन डी 1975 में। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो हमारे इनमें से राइट होगा आंसर, यानी कि 1972। तो ऑप्शन सी यानी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में के लिए आते रहते हैं।
ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। यानी कि क्वेश्चन 6 का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1972, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष बना था। भारत में वन संरक्षण कानून कब बनाया था। ऑप्शन ए 1950, या ऑप्शन बी 1960, या ऑप्शन सी 1970, या ऑप्शन डी 1980। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन करिए। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन डी 1980 में भारत में वन संरक्षण कानून कब बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यानी कि 1980 में भारत में वन संरक्षण कानून बनाया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 8, भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। जो भारत में उष्णकटिबंधीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी आसाम। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो क्लास है हमारी, ये आपके इम्पोर्टेंट जो रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी ये नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन हम 9 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन 9 है, इकोसिस्टम में जीवाणुओं को जाना जाता है। जो इकोसिस्टम है परितंत्र, तो इनमें से हम जीवाणुओं को माना जाता है। क्या माना जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, या ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता, या ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता, या ऑप्शन डी गौण उपभोक्ता। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जो इकोसिस्टम में हम जीवाणु को माना जाता है, तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन डी, जीवाणु को क्या माना जाता है, गौण उपभोक्ता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन 10, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, बट इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन दिल्ली, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। जो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन ए दिल्ली। जो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित कौन सा शहर है, दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली शहर कौन से नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए यमुना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिल्ली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 11 क्या है, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन ए यमुना, या ऑप्शन बी नर्मदा, या ऑप्शन सी गोमती, या ऑप्शन डी गंगा नदी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए यमुना। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन ए यमुना भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन करते रहिए। इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना। यमुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन 12 हमारा, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग है। तो बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जो मनुष्य के अंगों में से जो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है। ऑप्शन ए आंखें है, या ऑप्शन बी हृदय, या ऑप्शन सी मस्तिष्क, या ऑप्शन डी फेफड़े। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन सी मस्तिष्क। जो मनुष्य के जो अंगों में से सबसे हानिकारक विकिरण में सबसे कम सुप्रभावी अंग है। तो ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन हमारा 13, पानी के प्रभाव से प्रभावित होने वाली गति को क्या कहते हैं? जो पानी के प्रभाव से जो गति होती है, जो प्रभावित गति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तापानुवर्तन, या ऑप्शन बी प्रकाशानुवर्तन, या ऑप्शन सी जलानुवर्तन, या ऑप्शन डी गुरुत्वानुवर्तन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो पानी के प्रभाव से प्रभावित होने वाली गति को क्या कहते हैं हम? तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी जलानुवर्तन। जलानुवर्तन को कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। जो पानी के प्रभाव से प्रभावित होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक झील इकोसिस्टम होता है। क्वेश्चन 14 हमारा, एक झील इकोसिस्टम होता है, वो क्या होती है? एक झील इकोसिस्टम होती है, बट वो क्या होती है? ऑप्शन ए प्राकृतिक होती है, या ऑप्शन बी कृत्रिम होती है, या ऑप्शन सी विनाशकारी, या ऑप्शन डी परजीवी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आपका इस क्वेश्चन के आंसर भी पता हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ साथ में आप इस क्लास को लाइव भी करते जाइए। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? एक झील इकोसिस्टम होता है, तो हमारे इनमें से राइट होगा ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन प्राकृतिक। एक झील कैसी होती है? इकोसिस्टम होती है, इकोसिस्टम के प्राकृतिक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाती है? उस परत को हम क्या कहलाते हैं? जहाँ पर पृथ्वी की वह जीव, मतलब पृथ्वी में जिसमें वो जीव रहते हैं, पृथ्वी की वो परत को क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल, या ऑप्शन बी स्थलमंडल, या ऑप्शन सी वायुमंडल, या ऑप्शन डी नभमंडल। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की वह परत को हम क्या कहते हैं जहाँ पर जीव रहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन बी स्थल मंडल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये आपका नोट डाउन करके रखिए। ऑप्शन बी स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की वह परत होती है जहाँ पर जीव रहते हैं, तो उस परत को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? मतलब ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए शोभमंडल, या ऑप्शन बी आयनम मंडल, या ऑप्शन सी समताप मंडल, या ऑप्शन डी बाह्य मंडल। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही रहते हैं। आप इसे नोट डाउन भी करके रखिए और ये याद भी करते जाइए। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी कि सी समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पर पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। और ये समताप मंडल पर पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17, भोपाल में स्थित जो यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल में स्थित जो एक यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र में हुआ था, विषैली गैस का रिसाव हुआ था, जो विषैली गैस का रिसाव हुआ था उसमें कौन सी गैस पाई गई? तो उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन बी मीथेन, या ऑप्शन सी मिथाइल आइसोनाइट, या ऑप्शन डी मिथाइल आइसोब्रोमाइड। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आया था, बट आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। और हाँ, कमेंट में भी ज़रूर बताइए, बट मैं ही बता देता हूँ, आपको अगर पता नहीं होता हो तो इसका आंसर हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में टाइप भी कीजिए। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन, यानी कि मिथाइल आइसोनाइट, जो भोपाल में स्थित यूनियन कार्बन में कौन सी विषैली गैस का रिसाव हुआ था? जो विषैली गैस का रिसाव हुआ था वो, यानी कि विषैली गैस का निकली थी, तो उनमें से मिथाइल आइसोनाइट, ये आप नोट डाउन करके रखिए, मिथाइल आइसोनाइडाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोनाइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदूषित वायु में श्वास लेने से क्या होता है? जो प्रदूषित वायु होती है उसमें हम श्वास लेते हैं, तो उसमें हमें कौन सा रोग मतलब उसमें कौन सा रोग हो सकता है हमें? तो मानसिक रोग, या ऑप्शन बी श्वसन रोग, या ऑप्शन सी
तपेदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा, यानी कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इसका आंसर कौन सा होगा? यानी कि श्वसन रोग, जो प्रदूषित वायु में जो श्वास हम लेते हैं, तो उसको उस वजह से हमें कौन सा रोग हो सकता है? श्वसन रोग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जो मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, या ऑप्शन बी विषाणु, या ऑप्शन सी शैवाल, या ऑप्शन डी कवक। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चलिए हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बट इनमें से हमारा राइट आंसर होगा मिट्टी के अपमार्जक कौन के होते हैं? तो ऑप्शन यानी कि सी शैवाल। शैवाल इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस क्लास का। तो हमें इस क्लास के लिए कुछ भी आपको बताना हो या कुछ नोट डाउन करना हो, आप नोट डाउन हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और इस क्लास का हमें ये अंतिम सा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? जो खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, या ऑप्शन बी सर्वाहारी, या ऑप्शन सी मांसाहारी, या ऑप्शन डी शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट मैं ही बता देता हूँ आपका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन यानी कि बी सर्वाहारी। जो खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य कौन से वर्ग में आता है? सर्वाहारी। ये शाकाहारी भी होता है, ये मांसाहारी भी होता है। तो ऑप्शन मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होती है, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। अगर आप इस सीरीज में नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।